नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे पहले आपको निफ्टी का अपडेट दूं उससे पहले बैंक निफ्टी का अपडेट ले लीजिए। लाल निशान में बैंक निफ्टी इस समय फिसलते हुए दिख रही है। अराउंड 21 पॉइंट्स डाउन है एंड टॉप से देखोगे तो अराउंड 250 टू 70 पॉइंट्स डाउन इस समय आपको बैंक निफ्टी दिख रही है डेज लो पे। निफ्टी की बात करें तो यहां अभी भी पॉजिटिविटी बनी हुई है बिकॉज ऑफ आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर की वजह से ही यहां पे अभी भी हरियाली है। अब बात करने वाला हूं मैं आप सभी के साथ वेदांता के स्टॉक के बारे में। देखिए वेदांता का शेयर जो भी लेता है ना, सबसे पहले तो इसके डिविडेंड यील्ड को नजर रखता है और डिविडेंड यील्ड देखने के बाद कहीं ना कहीं वो इस स्टॉक में खरीदारी करता है। और बहुत सारे ऐसे निवेशक होंगे जिन्होंने केवल डिविडेंड के लिए ही बाय करा होगा। मेरे पास कुछ कमेंट्स भी हैं कि मैंने इतना रुपए लगा रखा है केवल डिविडेंड के लिए ही, मेरे पास इतना डिविडेंड आता रहेगा। तो मैं आपके साथ दो तीन चीजें शेयर करूंगा। सबसे पहले तो कंपनी आपके लिए देखिए आज है 24th, कल है 25th वेंसडे, उसके बाद आपकी हॉलीडे आ जाएगी 26th को एंड आफ्टर दैट 27th को कंपनी अपने रिजल्ट्स पेश करेगी। यानी कि रिजल्ट से पहले आज और कल 2 दिन है, उसके बाद डायरेक्ट रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, क्योंकि 27 तारीख को तो बाजार जब ओपन होगा तो रिजल्ट सीजन स्टॉक रिजल्ट्स पेश करेगा अपने। अब इस स्टॉक में रिजल्ट्स के साथ साथ कंपनी ने अनाउंसमेंट करी है एक डिविडेंड की भी। अब डिविडेंड कितना आ सकता है और क्या डिविडेंड से पहले आपको लेना चाहिए, इसी के बारे में वीडियो होने वाली है। इसी के बारे में आप सभी के साथ बात करूंगा और नंबर्स कैसे आ सकते हैं, नतीजे कैसे आ सकते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। कुछ हमारे व्यूअर्स थे जिनके कमेंट है कि लास्ट जो हमारी डे की लास्ट वीडियो होती है उसमें एफआई डीआईज का डाटा शेयर करें। तो डेफिनेटली आज से मैं आपके लिए एफआई और डीआईज का डाटा भी अपनी आखिरी वीडियो में शेयर कर दिया करूंगा। अगर स्टॉक की बात करें तो चार्ट पैटर्न बहुत इंटरेस्टिंग है एंड 320 के ऊपर जब तक है तब तक मैं इस स्टॉक को लेकर पॉजिटिव हूं। पहले मैं आपको बताऊंगा नंबर्स के बारे में। तो देखिए कंपनी के नंबर्स कैसे आ सकते हैं, तो वो आपको अगर जज करने हैं तो कंपनी की Q3 की जो अपडेट आई थी वो अपडेट से मैं आपके साथ जज करने की कोशिश करूंगा। और अपडेट हर एक पैमाने पे खराब थी, मैं आपको याद दिला दूं, हर एक पैमाने पे खराब थी। और इस अपडेट के बाद स्टॉक का प्राइस भी अराउंड 3 से 4% डाउन हुआ था। क्या थी अपडेट, वो थोड़ा सा अपडेट कहीं ना कहीं रिकवर करना चाहूंगा, आपको रिकैप करना चाहूंगा, सॉरी। कंपनी सेज Q3 सेलेबल सिल्वर प्रोडक्शन एट 161 टन्स यानी 161 टन्स डाउन 7% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ठीक है, कंपनी सेज Q3 प्रोडक्शन ऑफ पिग आयरन एट 2 लाख टन्स down 1% year on year basis. Q3 average daily gross operated production was 1,44,789 BOEPD down 9% year on year basis पे। तो सब कुछ आपको डाउन दिख रहा है यहाँ पे। और भी मैं आपको बताऊं तो कंपनी कह रही है ओवरऑल पावर सेल्स इंक्रीज्ड बाय 5%। पावर सेल्स इंक्रीज हुई थी, बाकी कुछ भी इंक्रीज नहीं हुआ था। ये कंपनी की तरफ से अपडेट आई थी और इन अपडेट्स के बाद स्टॉक का प्राइस 3 से 4% गिरा था। तो नंबर से हमें उम्मीद ज्यादा खास नहीं करनी चाहिए। अब एक और चीज देखिए, स्टॉक में इस समय रिजल्ट्स कुछ आ रहे हैं, रिएक्शन कुछ आ रहा है और ये उन्हीं में से स्टॉक है कि रिजल्ट्स पे रिएक्शन नहीं देता है। मान के चलो अगर नंबर्स खराब आते हैं तो जरूरी नहीं है स्टॉक का प्राइस नेगेटिव हो जाए, और स्टॉक के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो जरूरी नहीं है स्टॉक का प्राइस ऊपर हो जाए। तो रिजल्ट्स हमें केवल इन्वेस्टर के रूप में देखने हैं और उसके बाद प्राइस प्रिडिक्शन नहीं करनी है। अब आते हैं सेकंड डिविडेंड को लेकर, जो आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो देखिए रिसेंटली इनकी सब्सिडरी कंपनी कह सकते हैं आप, या सबसे कहीं ना कहीं एक जिसमें इनका 65% स्टेक ओन करती है कंपनी, उसका नाम है हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक रिसेंटली 13 रुपए पर शेयर का डिविडेंड देते हुए दिखी है, जो कि अमाउंट करता है अराउंड 5,500 करोड़ के समथिंग का। ठीक है, इसका 65% समथिंग वेदांता पे जाएगा, जो कि आपका मैं अगर राउंड फिगर में ले लूं तो करीब करीब आप बोल सकते हैं 3,500 करोड़ के समथिंग। तो मैं इसको 3.5 के 1000 ले लेता हूं, 3,500 करोड़ समथिंग यहां से चला जाएगा वेदांता के पास। और 13 रुपए इन्होंने दिया है, तो ऑलमोस्ट वेदांता आपके लिए 15 रुपए पर शेयर के करीब का डिविडेंड पेश कर सकती है। ठीक है, 15 से मतलब 13 से 15 रुपए के आसपास डिविडेंड आ सकता है वेदांता का।
एक और चीज बताना चाहूंगा, वेदांता ने रिसेंटली अपना जिंक कारोबार जो बेचा है, इसको क्या कहते हैं, हिंदुस्तान जिंक को, तो इनकी बुक से काफी हैवी कैश जा रहा है और आगे से डिविडेंड कम देगा हिंदुस्तान जिंक, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं बचेगा। समझ रहे हो बात को? 24,000 करोड़ तो जा रहा है सीधा सीधा, और 30-35,000 करोड़ रिजर्व है, तो बड़ा अमाउंट जा रहा है, तो इसकी वजह से वो डिविडेंड कम दे पाएगा। और जब वो डिविडेंड कम देगा तो वेदांता पे भी डिविडेंड कम पहुंचेगा, और वेदांता पे कम पहुंचेगा तो वेदांता भी अपने निवेशकों को डिविडेंड कम दे पाएगा। तो आगे चल के मुझे लगता है इनकी डिविडेंड यील्ड कमजोर होने वाली है, दोनों ही शेयर्स की, हिंदुस्तान जिंक और वेदांता। ये मैं आपके जनरल नॉलेज के लिए बोल रहा हूं बस। अब इस स्टॉक में खरीदें या ना खरीदें, तो देखिए 13 से 15 रुपए पर शेयर अगर डिविडेंड अनाउंस होता है फ्राइडे के सेशन में, जो कि आई थिंक 27 फ्राइडे को पड़ रहे हैं, तो यहां पे अगर नंबर्स से सहारा मिला तो स्टॉक में एक बाउंस आ सकता है। अगर नंबर्स खराब हुए और डिविडेंड अच्छा हुआ तो शायद वो फ्लैट रहेगा, तो वो हम नंबर्स के समय ही डिस्कस करेंगे। बट अभी जितनी भी डिटेल थी मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी है। होप आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।